ज़िंदगी के इतने खूबसूरत लम्हों को अगर आप एक फ्रेम में कैप्चर करके प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और ये आपकी मेमोरी बन जाती है। और निकाह एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। थैंक यू नईम। किया हमने सुबह का नाश्ता, उसके बाद तैयारी है वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सब सेलिब्रेशन आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर होने वाली है। मेरी शादी को हो गए 10 साल और मेरे हैं 2 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली। तो आज के दिन की सेलिब्रेशन जो है वो मस्ट है क्योंकि ये है हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी और 10 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। तो जैसे जैसे मैं रेडी होती जाऊँगी, जो जो आज के दिन में हम लोगों ने तैयारी की और फिर हम गए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हुक किया मैंने बच्चों को रेडी, उसके बाद हिबा का प्यार सा क्यूट सा हेयर स्टाइल मैंने बनाया फॉर एनी पार्टी। तो मैंने इस तरह से 2 में डिवाइड किए बाल और लेफ़्ट साइड से थोड़े से बालों का सेक्शन उठाया और उसको मैं कर दूंगी 2 में डिवाइड। और उसको ट्विस्ट करने के बाद फ्रंट से थोड़े से बाल लूँगी और पहले वाले सेक्शन के ऊपर रखते हुए हम ट्विस्ट कर देंगे और फिर इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे इसी फॉर्म को। बेहतर है कि आप पहले ब्रश कर लें बालों में ताकि वो जो हेयर स्टाइल है वो बहुत स्मूथ बने। और जो आप फ्रंट से जो सेक्शंस लेते जाएंगे वो बहुत ही बारीक वाले लेने हैं, कोशिश करें, इससे बहुत नीट बनता है हेयर स्टाइल। तो ये बहुत ही इजी पीजी हेयर स्टाइल है, आप क्विक सा और बच्चों की इस तरह से पार्टी, किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं बच्चों को। तो इसी तरह से मैंने ये वाला रिपीट करती भी जाऊँगी। होप यू विल गेट माई पॉइंट। हम क्यूट सी बो इसकी अटैच कर देंगे ताकि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। इसके बाद हुई मैं झटपट से रेडी, जिसके लिए मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, मैंने सबसे पहले स्किन को प्राइम किया, उसके बाद मैंने फटाफट से एक सीरम लगाया, वो है विटामिन सी। और उसके बाद मैंने अंडर आई और आइज़ के ऊपर कंसीलर लगा के मेबेलिन का, और उसके बाद मैंने उसको फटाफट से पैप अप किया पाउडर के साथ ताकि एक फिनिशिंग आए। और उसके बाद मैं जब उसको फ्रेशन अप करने के बाद मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करी, और यहाँ पे सन ब्लॉक लगाने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे पाउडर किया फेस को ताकि एक स्मूथनेस आ जाए स्किन के ऊपर। और मैंने फिर बाद में ब्लश ऑन करके पिंक वाला और अपनी आइज़ को फिक्स किया एंड देन इट्स गुड टू गो। मैं ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, ये मेरे बस कुछ स्टेप्स हैं जो इनको मैं करके और फटाफट से मेकअप करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बहुत रेयर केसेस है जो इवेंट्स वगैरह आते हैं या बहुत हैवी किस्म के, तो फिर मैं कहती हूँ चलें तब ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मली एक झटपट वाला ईज़ी टू गो मेकअप ही करती हूँ। सबसे पहले मैंने लाइटर शेड से अपनी कट क्रीज आइज़ के ऊपर ये शेड अप्लाई किया, और जो उसकी लिड है उसके ऊपर मैं एक सिल्वर टोन में कलर दूंगी ताकि वो थोड़ी सी शिमरी लुक दे। जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास 2 फेस का है, एक बहुत ही अच्छा शिमर जिसको मैंने अपनी लिड के ऊपर, आई लिड के ऊपर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को और देन अपनी स्किन को, एंड देन इट्स डन। लाइनर जो है मुझे अपनी आईज में सबसे ज़्यादा पसंद है और इसको मैं बहुत अच्छे से टाइम देके लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने फिक्सिंग की अपने अंडर आई को भी, एंड देन लिपस्टिक से अब कंप्लीट किया। साथ साथ बच्चे भी आए थे, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, बीच में मम्मा अपनी ऑन ड्यूटी हैं। तो इस तरह से कंप्लीट रेडी होने के बाद मेरी कुछ लुक इस तरह से है। आपने ज़रूर बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है इकरा। आज है हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी जिसकी सेलिब्रेशन करने वाले हम लोग बाहर। तो आज मेरे हस्बैंड ने किया है बहुत अच्छा सरप्राइज हम लोग के लिए। चले आपको भी लेके चलते हैं। पहले था कि हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है जिसके लिए हम लोग जाने वाले हैं बाहर। हिबा इब्राहिम भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हिबा आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। और इब्राहिम आपको? बहुत अच्छा। तो चले बाहर? जी चलो। बाहर का मौसम तो इतना कोई खूबसूरत है, सनी डे और बहुत ही मज़ेदार।
तो इन खूबसूरत रास्ते के नज़ारों के साथ आपको लेके चलते हैं अपने साथ। तो कितने प्यारे ये माउंटेन्स और उनके अंदर ये खूबसूरत वादियाँ और ये रास्ते, ऐसी कोई अच्छी फीलिंग आ रही थी। और सनी डे खूबसूरत, आज तो आइडियली काम हो गया था। बस अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करके। और ये जो हमें लोकेशन लगाई थी इस रेस्टोरेंट की, इसके अंदर ये जो व्यूज़ आए थे, मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इनको कैप्चर करूँ अपने कैम में। Excuse me. Wow. Thank you. Thank you. ये यहाँ इनका बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। कम। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी हमारा टेबल रिज़र्व करवाया हुआ था और जैसे हम लोग गए तो क्या एम्बियंस थी अंदर की और क्या वाइब्स आ रही थी, बहुत ही प्यारी। तो जो ऐसे लगा था जैसे कोई ये जो रेस्टोरेंट है ये एक सच में किसी ग्लेशियर और किसी आइलैंड के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत। और इसका ये मेन्यू कार्ड आयोला, और ये इसका व्यू बाहर से। इस टेबल की जो खूबसूरती थी, जो हमने बुकिंग करवाई हुई थी, वो थी इस लेक की वजह से। तो जो लेक के पास ही विंडो है, उसके पास ही हमारा टेबल था। और ये रहे हमारे प्यारे से बच्चे, और ये टेबल भी उन्होंने खूबसूरत सेट की हुई थी। तो उनको बताया हुआ था कि वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उन्होंने उस हिसाब से अच्छा सा हमारा सेटअप किया हुआ था। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड। ये एक तरह से रिजॉर्ट है। वीकेंड था इस वजह से शायद इतने ज़्यादा जेट्स नज़र नहीं आए। यहाँ पे प्राइवेट बहुत सारी शिप्स जो हैं वो चल रही होती हैं, क्रूजेस जाते हैं। और एक दूर से बोट नज़र आई तो उसका क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया। और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। मज़ेदार था यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सिरप, जो कि इनका मोस्ट फेवरेट है। तो हम सब ने भी वही ऑर्डर किया। और उसके बाद यहाँ पे मेन्यू कार्ड पे हम ऑर्डर कर रहे थे फिश पाइज़े, यानी कि यहाँ का स्टार्टर। तो स्टार्टर के बाद फिर मेन्यू आएगा, लेकिन हमने काफ़ी ब्रेक्स लेके काम किया क्योंकि हमें इतनी जल्दी नहीं थी और हम लोग फुल अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी इसका व्यू और भी प्यारा होता जा रहा था। और स्टार्टर में हमने ऑर्डर किए थे मज़ेदार से वेजिटेबल सूप। हम लोग यहाँ पे मीट तो ऑर्डर कर नहीं सकते, खाना यहाँ का बहुत मज़े के पिज़्ज़ाज हमने ऑर्डर किए थे, बाद में स्पैगेटी, और बहुत ही मज़े की थी वो। उसके बाद हमने क्विक सा एक मिड ऑफ टर्म में ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि स्टार्टर के बाद हमने एक राउंड लिया और रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा था, तो हम इसका विजिट कर रहे थे चलते फिरते और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आ जाते हैं मेन कोर्स पे। जो मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए स्पैगेटी, और साथ में हमने ये इटालियन स्पैगेटी थी और बहुत ही उन्हीं के स्टाइल में बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की। और एक था प्रॉन्स पिज़्ज़ा और एक था यहाँ पर हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा लिया था, ताकि वो बच्चे भी इंजॉय कर सकें उसको। और उसके बाद अपना खाना फटाफट से फिनिश करने के बाद एक और सरप्राइज़ आने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो इस मज़ेदार से खाने के बाद रेस्टोरेंट की तरफ से हमें आए 2 सरप्राइजेज़। उन्होंने हमें विश किया इस मज़ेदार से प्लेटर के साथ, जो कि था मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम, और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारी थी। तो वी वर सो सरप्राइज टू सी दैट। और जो दूसरा सरप्राइज़ था वो था मेरे हस्बैंड की तरफ से, वो था केक, और जिसका मुझे बाद में आइडिया हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा आने वाला है, और आई वॉज सो फीलिंग ब्लेस्ड दैट टाइम। और फिर हम लोगों ने वो केक कट किया और हमारे बच्चों ने भी हमारे साथ में वेडिंग एनिवर्सरी में विश की। और इस तरह से हमारा इस प्यारी सी इवनिंग का हुआ इस केक के साथ एंड। और केक इंतहाई मज़ेदार था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई वर्ड्स। ये था मैंगो मूस केक और बहुत ही मज़े का। इसके बाद हमने लिया टर्न घर की तरफ और अब वापसी है घर की तरफ। और जो नाइट व्यू है इतना ऑसम था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे जगमग जगमग लाइट्स, दूर से ऐसे लग रहे थे बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन ये था कि माउंटेन्स के ऊपर रेस्टोरेंट और घर थे। और ये थे सरप्राइजेस गिफ्ट्स, जो कि अब मैं आपके साथ इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ। We are back.
अब मैं दिखाऊंगी आपको वो वाले गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए और मैंने उनको दिए। बच्चे बहुत थक चुके थे, बच्चे सो चुके हैं और उनको थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैंने सोचा मैं आपको ये गिफ्ट भी दिखाती हूँ नेम का गिफ्ट। नेम को जो है शर्ट्स का और परफ्यूम का बहुत शौक़ है, तो मैंने उनके लिए ये टॉमी हिलफिगर की शर्ट्स बाय की थी। तो इसमें है एक सबसे पहले ये शर्ट अच्छी है, बहुत प्यारी, उनको बहुत पसंद आई, तो ये एक मैंने उनके लिए ली थी। और साथ में मैंने उनके लिए एक हुडी ली थी और फिर बहुत ही प्यारा कलर है इसका, और ये मैंने ली थी, ये उनको बहुत पसंद आई। और साथ में मैंने उनके लिए एक लिया है परफ्यूम बुल्गारी का, और साथ में उन्होंने मुझे दिया है ये डियोर परफ्यूम। इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, तो आई रियली वांट कि मैं आपको ये दिखाऊं। इस तरह से ये इसमें था और आई रियली लाइक द सो ब्यूटीफुल। और साथ में उन्होंने मुझे दिए हैं कैश कि मैं अपनी पसंद से कुछ भी लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। इस चीज़ की तो 10 साल बाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और hope you will enjoy my this vlog. If you like it, like and share my video and subscribe my channel. I will meet you in next video very soon. Till then, take care. Bye bye.